इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूँ। जनरल बाजवा साहब, आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है क्यों आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को जेल में रखने की दरखास्त की, क्यों आपने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। मेरे जर्नलों ने पाकिस्तान की तारीख में कितनी दफा आइन को ज़बह किया है, जमहूरियत को ज़बह किया है। लिहाजा फौज को फौरी तौर पर अपनी पोजीशन वादे करनी चाहिए। जो शनाख्ती कार्ड उनके पास है ना पाकिस्तानी होने के लिए, वही मेरे पास है। ये जो समझते हैं ना कि हम कोई मावराए कायनात कोई मखलूक है, ये तस्वुर नहीं किया जा सकता। जब एक फर्द वाहिद जिसका नाम जनरल फैज हमीद है, मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शख्स खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। खराब करें ये फौज के जनरल। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो। हमारे सारे समाज दुश्मन अनासर इन एजेंसियों की पेरोल पे हैं। हमारे मुल्क के तमाम बदमाश समाज दुश्मन अनासर, जनाब स्पीकर, हमारी एजेंसियों की पेरोल पे हैं। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। वाज़ेह तौर पर हमारी बात सुन ली जाए कि अगर किसी के दिलो दिमाग में मुल्क पर मार्शल लॉ मुसल्लत करने का इरादा है, ये सिर्फ अपने खिलाफ महाज बनाने का सबब बन सकता है। दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, जो बजट में इस वक्त इनके एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। मैं डीएचए के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। 65 में फेक विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे? मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया। मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं। कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान उस वक्त तक मुल्क की खजाना नहीं लूट सकता, उस वक्त तक वो करप्शन नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी उसको सपोर्ट न कर रही हो। जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों को करप्शन के लिए माहौल नहीं बनाती, उनको उस पर आमादा नहीं करती, उसकी तरगीब नहीं देती, उसका लालच उसको नहीं देती, सियासतदान खुद अकेले कभी भी करप्शन नहीं कर सकता।